हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपनी सीईटी 10+2 की मॉडल पेपर की थर्ड क्लास है। कौन सी थर्ड क्लास है। और जो भी साथी अभी तक अपने इवन शिक्षा चैनल से नहीं जुड़े वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करें। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर आप चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी, थर्ड, ये भारत की पूछी है ना। भारत में हिमालय की तीसरी सर्वाधिक चोटी मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत या नंदा देवी। हिमालय में भारत में K2 फर्स्ट है, सेकंड है कंचनजंगा हिमालय की, और थर्ड है मकालू। ओके, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक चोटी कौन सी है? मकालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर, सबसे पहले तो इस ग्राफ को बनाते हैं। पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। ठीक है, नेहा कहाँ से? यहाँ से आरंभ होती है और विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर यहाँ तक चलती है। वह दाईं ओर मुड़कर, दायां भाग पश्चिम की ओर चलेंगे तो ऊपर की ओर होगा। दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ऊपर की ओर चली। अब वो पुनः दाईं ओर, अब इसके ऊपर जा रही है तो दायां भाग कौन सा होगा? ये वाला। तो फिर कितनी, पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा में जा रही है? कौन सी दिशा में जा रही है? अभी पूर्व की ओर। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ये क्लास मैंने 10 मिनट की क्लास है और इम्पोर्टेंट जो भी पदों पर अभी व्यक्ति हैं वर्तमान में उनके बारे में क्लास ले रखी है। और प्ले लिस्ट में जाकर सीईटी वाले ऑप्शन में आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, वहां से 10 मिनट की क्लास है, उसमें इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके सीईटी में जरूर पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ। और आप मुझे कमेंट में वो क्लास देखने के बाद भी बता सकते हैं कि कमेंट में कि वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है डेटा स्पीड, क्लॉक स्पीड, एक्सेस टाइम या प्रोसेसिंग चक्र या साइकिल। कौन? डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे? सीपीयू में। टाइम क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग चक्र कहलाएगा। और कंप्यूटर की मैंने 6 क्लास अपलोड कर दिए, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है। और अभी जो ये थर्ड पेपर है अपना मॉडल पेपर, ये सारे 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं 50-50 क्वेश्चन के। 100 क्वेश्चन जो अपलोड हुए हैं वो सारे ओल्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी जो ये वाली क्लास है इसमें भी सारे 50 के 50 क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम्स के हैं। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता की सीमा कारक खनिज क्या है? क्या है? प्रकाश, जल, वायु या मृदा। जलीय परितंत्र में उत्पादकता की सीमा कारक क्या है? प्रकाश। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होती हैं? न्यूनतम पूछा है, कितनी होती है? 2 बैठकें होती है न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 10 रुपए, कितने पेन? 11 पेन, और 11 रुपए के पेन 11 रुपए के 10 पेन की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत, 11 रुपए से 10 पेन बेचता है तो इनका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100, 121, कितना ज्यादा है? 21 प्रतिशत
इसका लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, पूछा है। तापमान, समुद्र की दूरी, प्रचलित पवने या वर्षा का समान वितरण। क्या डी ऑप्शन देखते हैं, वर्षा का समान वितरण, तो ये तो कोई इसमें कारक है नहीं जलवायु निर्धारण में। बाकी प्रचलित पवने हैं, समुद्र से दूरी भी है और तापमान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पेरिफेरल, यूपीएस या सीपीयू या इनपुट आउटपुट इकाई। इनपुट का आउटपुट में प्रोसेसिंग किससे होता है, सीपीयू द्वारा। पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका हम, कौन या कोई। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में कौन सा है, इनमें से कौन सा है, हम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैलाश सांखला संबंधित हैं, क्या है, टाइगर मैन, क्या है, बाघ संरक्षण से संबंधित है। टाइगर मैन किसे बोलते हैं, कैलाश सांखला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरतई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरी सुंदरी या आवरी सुंदरी। इनमें से तलवाड़ा का संबंध किससे है, त्रिपुरी सुंदरी से तलवाड़ा का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंपॉर्टेंट एग्जाम तक लगभग 10 मॉडल पेपर अपलोड कर देंगे। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खाली जगह की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। किसकी कमी को कम करने के लिए, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, विटामिन B2, विटामिन A, फॉलिक अम्ल या मैग्नीशियम। गोल्डन राइस किसको कम करता है, फॉलिक अम्ल की कमी को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है, रैन, दरियावजी। ये क्वेश्चन कल भी मैंने पूछा था। जो 4 शाखाएं हैं किसकी, रामसनई संप्रदाय की। रामसनई संप्रदाय की, रैन, दरियावजी, शाहपुरा रामचरण जी, खेड़ापा रामदास जी, सिंहतल हरिवंश जी। नहीं है, क्या है, हरिदास जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है, जीवाधर, जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट या रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, अमर काव्य महावंशावली के, अमर काव्य वंशावली के लेखक। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, बंधन से मुक्ति, गौरव से लाघव, आदि, प्रारंभ, तिमिर, प्रकाश। तिमिर का मतलब अंधेरा, प्रकाश का मतलब प्रकाश, गौरव का लाघव है और बंधन से मुक्ति है, आदि का प्रारंभ नहीं है, आदि का अंत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है, ऐश्वर्य गलत है, कौनते भी गलत है, गुरुता, गुरुता सही है, और औदार्य, औदार्य भी गलत है। ऐश्वर्य में ऐश्वर्य होगा और औदार्य में औदार्य होगा, और कौनते में कौन तय होगा। ठीक है, तो गुरुता अपना सही शब्द है। गुरुता में रू बड़ा, रू छोटा होगा। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े कहलाते हैं, सम युग्मज, जीन प्रारूप, विषम युग्मज या एलील। विपरीत लक्षणों वाले जीन जोड़े क्या कहलाते हैं, एलील। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी आयत के परित एक वृत्त खींचा जाता है। ये एक आयत है, इसके परित एक वृत्त खींचा जाता है, का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वृत्त की लंबी वाली भुजा 16 और ये 12, अपने को क्या ज्ञात करना है, ये वाली भुजा, क्योंकि इससे अपना व्यास निकल जाएगा वृत्त का। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, कितने हो गए,
0.104 400 किसके वर्ग है? 20 के। तो ये वाली 20 के हैं, तो ये वाली भुजा हो जाएगी अपनी 20। 20 वृत्त का क्या है? व्यास है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 10। 10 का स्क्वायर 100 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण है कम प्लस इफ XOR। क्या होगा? XOR। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक कौन से में? गाय में नहीं है, होली में भी नहीं है, हिमालय में भी नहीं है, किसमें है? मित्रता। मित्र से मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म स्थान है। ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने बताया था। कोलूमंड में कौन है? बाबू जी। और कोलायत में कपिल मुनि। कपिल मुनि। और ददेरवा में कौन है? गोगा जी। और मालानी में कौन है? मलिनाथ जी। ठीक है, मलिनाथ जी तिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर। अपना जो राजस्थान है वो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, तो हमेशा जो पीछे जो लगेगा वो उत्तर लगेगा। इसमें दक्षिण लगा, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ऐसे साट लेना है। ठीक है, उत्तर होगा तो उत्तर में दोनों और उत्तर वाला है 23 30 30 नहीं है, 03 है ना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही और माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये किसकी है? मक्का की। एक और है इसमें, माही सुगंधा। ये किसकी है? ये मुझे आप कमेंट में कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट है ये वाली और ये दोनों। इनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फसल की किस्म में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं, माही सुगंधा, माही कंचन और माही धवल से। आप मुझे कमेंट में बताना कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का विकसित रॉकेट है? निजी क्षेत्र का। PSLV XL नहीं है, विक्रांत S भी नहीं है, विक्रम S इंपॉर्टेंट है। विक्रम S है जो भारत का प्रथम निजी है। शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है। जैसे ये नदी निकलती है, जब भाग जो पर्वत है यहाँ पे, जैसे ये पर्वत है, यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे पर्वत से छोटे छोटे कण लेके आती है। जो पत्थर होती है वहां पे नदी है जो पत्थरों के अंदर चली जाती है। बीच में जो जगह होती है उसमें से पानी निकल के पार हो जाता है। इस भाग को कहा जाता है बाबर। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? एक तो क्वेश्चन बन गया, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। नैनूराम शर्मा किससे संबंधित है? कौन से प्रजामंडल से? कोटा से। कपूर चंद पाटनी किससे संबंधित है? जयपुर से। जयपुर में 2 बार जयपुर की स्थापना हुई, ये 1931 में हुई। और जमनालाल बजाज जयपुर इन्होंने किया था 1938 में। जयपुर की 2 बार स्थापना हुई। और अपना क्वेश्चन था मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता 1938 में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खलजीगा में विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान में। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित है। और इस क्वेश्चन को आपको मुझे होमवर्क में
बताना। एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा होमवर्क के लिए देता हूँ। आज अपना 28 नंबर क्वेश्चन है, वो होमवर्क का है, क्योंकि आप अगर खोज करोगे तो ये क्वेश्चन परमानेंट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क का क्वेश्चन है, लगभग आने की संभावना ज्यादा है। तो आप खुद याद करोगे तो ये वाला क्वेश्चन याद हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हर जगह में विकसित किया जाएगा, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता एच कुंजारू, के पानीकर, फजल अली या वी पटेल। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो अध्यक्षता की थी वो की थी फजल अली ने। एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है और अमन दाईं ओर से 7वां है, तथा जैसे ये पंक्ति है, ये बाईं ओर से 8वीं है, जैसे यहाँ से 8वीं है, तथा अमन दाईं ओर से 7वां है। जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाएगा। अमन है वो, ये रोमा है, ठीक है। अमन पहले कहाँ है, दाईं ओर से कितवां है, 7वां है, ठीक है। अगर जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से कितवां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अमन, तो ये 11वां हो जाएगा। तब रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा, रोमा का बाईं ओर से टोटल कितने हो जाएंगे, ये 7वां है, इधर से 8वां हो जाएगा, 8 इधर है और ये 11 है, तो 11 और 8 कितने हो गए, 19, टोटल कितने लोग हैं, 18, 18 में से 7 गए तो पीछे बसे 11, तो इधर से हो जाएगा ये वाला 12वां स्थान। ओके, तो अपना आंसर का उत्तर हो जाएगा 12वां, क्योंकि 11 तो ये इनमें से माइनस करेंगे हो जाएगा, एक प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि उसी खुद स्थान का पूछा, तो एक ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, विचलित सबसे ज्यादा कौन सा होता है, बैंगनी, और सबसे कम विकसित कौन सा होता है, लाल, कम विचलित, और सर्वाधिक कौन सा होता है, बैंगनी, विबग्योर। अन्वेषण शब्द का सही विच्छेद है अनधन एसन, अनधन एसन, अनुधन एसन या अनुधन एसन। ये मैंने आपको संधि करवा रखी है यूट्यूब पर, तो वहां से देख सकते हैं, और ये शब्द भी मैंने वहां पे पूछा गया है, और ये शब्द 2023 में आया भी है, अनुधन एसन, एसन में एक ही मात्रा वो छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता है, एक क्वेश्चन रक्त प्रकार में से आता है, ये मैंने बता रखा है पहले भी, दाता कौन सा है, O माइनस, और सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है, AB प्लस, ग्राही में AB प्लस और दाता में O माइनस, तो अपना आंसर हो जाएगा O माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा, किसमें, मुसीबत के समय उपाय खोजना, काठ का उल्लू होना, आग लगने पर कुआं खोदना, चादर से बाहर पैर पसारना या छप्पर पर फूस न होना। क्या होगा, आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं, कौन सा फंक्शन रिमाइंडर के लिए, डिवाइड, रिमाइंडर के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग करते हैं, ये तो डिवीजन के लिए मोड, मोड वाला जो फंक्शन होता है वो रिमाइंडर के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुपात 4:5, 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 5:6 हो जाए, 5:6। इसमें कितना ज्यादा, एक ज्यादा, इसमें भी एक ज्यादा है, तो ये तो सीधा ही हो गया, एक जोड़ने पे 5:6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। निम्न हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत दिए गए सभी क्या है, निम्न हिमालय में ये तीनों शामिल हैं। पीर पंजाल भी है, धौलाधर भी है और महाभारत भी है। खाली जगह एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस, कोडिंग या मेंटेनेंस। किसके लिए? आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने के लिए एक प्रक्रिया है जैसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। किसको? कोडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट कहलाती है, क्या कहलाती है? बॉड रेट, बिट रेट, नैनो रेट या पिक्सल रेट। जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर कौन सी रेट? बॉड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु या बिंब का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे खाली जगह दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। क्या है? छोटा आभासी और सीधा। ये एक दर्पण और लेंस, इनको समझना, अगर समझ गए तो एकदम आसान है, ठीक है। इनकी भी एक क्लास लेंगे अपन। तो छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने तो दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। कौन से दर्पण के सामने? उत्तल दर्पण के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड है कार्बन का अपरूप, डायमंड मतलब हीरा। कार्बन का अपरूप, कार्बन का समवयी, कार्बन का संस्थानिक, कार्बन का समअयनत। डायमंड क्या है? कार्बन का एक अपरूप है और सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माणाधीन है? एक तो देख ले, शेखाजी। शेखाजी किससे संबंधित है? महाराव शेखाजी शेखावटी से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं शेखावटी वाले कौन से जिले हैं। बीकानेर, चूरू, सीकर और गंगानगर। चूरू और सीकर दोनों हैं, पर जो एक अकादमी बन रही है वो कहाँ बन रही है? सीकर में बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक खलजिगा के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कोलयनामा की रचना की है। वत्सराज, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल फर्स्ट किसके शासन में हुई? प्रतिहार शासक खलजी के शासनकाल में ग्रंथ हरिवंश राय पुराण कोलयमाला। वत्सराज, रामभद्र, मिहिर भोज या महेंद्रपाल। यार कोयलेमाला किसके शासनकाल में हुई? वत्सराज के। यार आई थिंक वत्सराज है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सर्च कर लेते हैं यार, भूल मुझे खुद को ही नहीं आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। क्या है? हरिवंश की रचना समय हुई, किसके समय हुई है? अरे यार इसमें बता ही नहीं रखा है यार। कोलयमाला
फूले मेला ग्रंथ उद्यतन सूरी यार इसमें बता ही नहीं रहा, पता नहीं कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। जयपुर घराने के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली? जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? कथक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का कार्य है। रूडा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1995 को। और इसका कार्य क्या है? गैर कृषि क्षेत्र में विकास करना। और रूडा की फुल फॉर्म क्या है? ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये रूडा की फुल फॉर्म है। यार वो मुझे मिल ही नहीं रहा यार, उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना अगर आपको मिले तो। मुझे तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा इसका। तो जानकीलाल भांड किस लोक कला से संबंधित है? नौटंकी, फड़, तमाशा या बहुरूपिया? जानकीलाल भांड एक बहुरूपिया कला से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई किससे संबंधित है? सक्रिय नृत्य छोड़ी, ये क्या हो गया? विनीत सहायक, क्या क्या होगा? फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत है ना। फल्गुबाई किससे संबंधित है? सरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। ये अपने आर एस एम एस एस बी जहाँ पे होता है ना एस एस, वो वाला एस है ये सबऑर्डिनेट। कौन सा? अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है अधीनस्थ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य की सैनिक ने सैनिक सहायता भेजी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और करौली। किसने भेजी थी? करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन है, अक्षर में अगला अक्षर कौन सा होगा? इसको देखते हैं। सबसे पहले के एल एम आई एन एच ओ जी और पी। के से एम से एन, एन से ओ से पी से एक छोड़ के अगला आएगा। तो एल से आई से एच से जी, ये उल्टा हो रहा है। तो जी एच आई, इसमें जी से पहले क्या होगा? ई, एफ जी, एच आई जे, ये तो बन ही नहीं रहा ना। या तो फिर यहाँ पे जे होना चाहिए, जी एच आई जे होगा। तो फिर यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे एफ जी, यहाँ पे जे होगा ना, एल नहीं होगा। ओके दोस्तों, कैसी लगी क्लास और कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर करना है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।